नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। चाइना के फ्लैगशिप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI के प्रोजेक्ट को एक बहुत ही बड़ा झटका मिला है। आप यहां पे देख सकते हैं, ये वाली खबर सामने आई है एशिया निकेई की। चाइनाज पैन एशियन रेलवे स्पटर्स टू अ हॉल्ट इन थाईलैंड। ये खबर जस्ट पिछले हफ्ते जनवरी 16 2022 को ही सामने आई है। नाउ ये वाला जो बड़ा झटका चाइना के BRI को दिया गया है, दिस इज गिवन बाय द स्मॉल कंट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया जिसका नाम है थाईलैंड। नाउ बेसिकली क्या था कि चाइना ने अपने BRI के प्रोजेक्ट के तहत दो बड़े प्रोजेक्ट्स थे जो कि वो थाईलैंड के अंदर रन कर रही थी। जो पहले वाला प्रोजेक्ट था वो थाईलैंड की गवर्नमेंट ने सन 2020 में उसको बंद करवा दिया था, जो कि अगेन चाइना के लिए काफी बड़ा झटका था। और जो दूसरा प्रोजेक्ट है उसको आज थाईलैंड के द्वारा एक हॉल्ट पे लाया गया है, जो कि अगेन चाइना के लिए एक बड़ा झटका बन के सामने आया है। बात करूंगा कि सबसे पहले तो कि चाइना की यहां पर जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट थे थाईलैंड में वो कौन से चलाए जा रहे थे, और उसके बाद बात करेंगे कि क्या वजह रही कि थाईलैंड ने आज इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स को एक बार के लिए बंद करवा दिया है। चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल, दैट इज Anirudh15A। ऑल राइट, सो सबसे पहले तो मलक्का की स्ट्रेट को समझना काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज असल में जो मलक्का की स्ट्रेट के साथ जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स थी, इसी चीज को बाईपास करने के लिए चाइना ने एक बहुत ही बड़ी परियोजना तैयार करी थी। जो स्टेट ऑफ मलक्का है ये शॉर्टेस्ट सी रूट माना जाता है बिटवीन द मिडल ईस्ट एंड द ईस्ट एशियन कंट्रीज। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मलक्का स्टेट की फोटो आपके सामने दिखाई गई है। ये वाला आपका एरिया है जो कि मलक्का स्टेट का माना जाता है, और ये वाला जो आपका एरिया है इस बड़े मैप में आप देखेंगे तो इट इज ओवर हियर, और ये आपकी कंट्रीज हैं वेस्टर्न एशिया की और ये आपकी कंट्रीज हैं ईस्टर्न एशिया की। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए ये वाला जो एरिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता है। ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन मानी जाती है चाइना के लिए। विशेष रूप से इसकी जो रणनीतिक अहमियत है वो काफी बढ़ जाती है, बिकॉज चाइना की जो 70% से भी ज्यादा उनके पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स हैं वो असल में स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू ही गुजर के निकलते हैं, जो कि चाइना की आगे जाकर अगर हम एनर्जी सिक्योरिटी पॉलिसी की बात करें तो उसके लिए बहुत बड़ी भूमिका प्ले करते हैं। इसके बाद अगर आप देखें, नॉट जस्ट द ऑयल फ्लोज बल्कि चाइना का जो टोटल ट्रेड है, जो चाइना का टोटल व्यापार है, उसमें 60% से भी ज्यादा जो चाइना का व्यापार है वो असल में इसी पर्टिकुलर स्ट्रेट के माध्यम से होकर गुजरता है। और इसीलिए ये वाली जो स्ट्रेट है ये चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। इनफैक्ट इसकी अहमियत चाइना के लिए इतनी ज्यादा है कि नवंबर 2003 में जो थाईलैंड के प्रेसिडेंट थे हु जिनताओ, इन्होंने चाइना की सिचुएशन को कहा था कि चाइना एक सिचुएशन से गुजर रही जिसका नाम है मलक्का डिलेमा, यानी कि अगर कभी मलक्का की स्ट्रेट बंद हो जाती है तो चाइना के पास कोई और विकल्प नहीं होगा और चाइना का सारा व्यापार एक बार के लिए रुक सकता है। और इसी पर्टिकुलर मलक्का डिलेमा को खत्म करने के लिए चाइना ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को यहां पे जन्म दिया। चाइना ने सोचा कि BRI के माध्यम से वो लोग मलक्का स्ट्रेट को बड़ी आसानी से बाईपास कर सकते हैं, और इस टाइम पर चाइना के पास ज्यादा कंट्रीज अवेलेबल नहीं थी। क्यों? क्योंकि चाइना के मैक्सिमम कंट्रीज के साथ चल रहे थे डिस्प्यूट्स विच इंक्लूड्स वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर, और इवन फिलीपींस के साथ डिस्प्यूट्स चल रहे थे। इस टाइम पर चाइना जा पहुंचा थाईलैंड के पास कि हमें आपकी हेल्प चाहिए सो दैट हम लोग मलक्का स्ट्रेट को बाईपास कर सके। और थाईलैंड में जाकर के इन्होंने कुल मिला के दो बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करी थी। पहले वाला प्रोजेक्ट था जिसका नाम है क्रा कैनाल, जो कि काफी फेमस प्रोजेक्ट था, जिसको कि थाईलैंड ने कुछ साल पहले बंद करवा दिया था। इन्होंने कहा था एज पार्ट ऑफ इट्स BRI एक तो हम लोग कैनाल बनाएंगे अक्रॉस दी क्रा इस्थमस ऑफ सदर्न थाईलैंड, और दूसरा जो प्रोजेक्ट हम लोग चलाने वाले हैं वो आपका पैन एशियन हाई स्पीड रेलवे लाइन है, जो कि हम लोग इंडो चाइना के रीजन के थ्रू ले जाने वाले हैं। इंडो चाइना का रीजन किसको कहा जाता है? जो आपकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, इनको कलेक्टिवली, इस वाले एरिया को इंडो चाइना का रीजन कहा जाता है। इसको कलेक्टिवली इंडो चाइना का पेनिनसुला भी कहा जाता है। नाउ इस पर्टिकुलर एरिया से एक तो ये वाला प्रोजेक्ट था आपका और एक आपका था ये वाला प्रोजेक्ट। दोनों प्रोजेक्ट को समझ लेते हैं। जो पहला प्रोजेक्ट था दैट वाज क्रा कैनाल। क्रा कैनाल एक इस तरह का प्रोजेक्ट था जो कि चाइना के द्वारा यहां पे बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसके चलते चाइना ने यह कहा था कि हम लोग हमारी जो शिपमेंट्स हैं वो इस रास्ते से लेके जाना चाहते हैं। अभी तक चाइना अपनी सारी की सारी शिपमेंट्स इस रास्ते से ले जाया करता था, जो कि ये वाला आपका मलक्का का स्ट्रेट है। चाइना ने कहा लेकिन हम लोग चाहते हैं कि वो कंप्लीट जो शिपमेंट्स हैं इस रास्ते से जाया करें। यहां पर एक छोटा सा हम लोग कैनाल ड्रॉ कर देंगे जो कि गल्फ ऑफ थाईलैंड को जोड़ देगा सीधा अंडमान के सी के साथ, सो दैट हमारी निर्भरता
जो मलक्का की स्ट्रेट है इसके ऊपर खत्म हो जाए। नाउ ये वाला प्रोजेक्ट काफी बड़ा प्रोजेक्ट था और ये चाइना ने कहा था कि ये उनका 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड का एक कंपोनेंट भी होने वाला है। और जो दूसरा प्रोजेक्ट था वो चाइना ने यहां पर कहा था कि हम लोग एक पैन एशियन रेलवे कॉरिडोर बनाने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग चाइना के साथ इन सभी कंट्रीज को रेलवे के माध्यम से जोड़ने वाले हैं, विच इंक्लूड्स लाओस, विच इंक्लूड्स थाईलैंड, विच इंक्लूड्स मलेशिया एंड ऑल्सो इंक्लूड्स द कंट्री ऑफ सिंगापुर। आपके सामने है ये वाला पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो कि चाइना ने यहां पे बनाने की बात करी थी। ये चाइना की सिटी है कुनमिंग। इन्होंने कहा था कि कुनमिंग से स्टार्ट होते हुए हम लोग ये सारे के सारे शहरों में अप अंटिल द सिटी ऑफ सिंगापुर हम लोग यहां तक जाते हुए सभी शहरों को बेसिकली रेलवे लाइन से जोड़ने वाले हैं। अब क्या हुआ, थाईलैंड ने जो क्रा कैनाल का प्रोजेक्ट था उसको सन 2020 में स्क्रैप डाउन कर दिया था। आप यहां पे देख सकते हैं इसकी जो शुरुआत थी 2015 में हुई थी। 2018 में थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है प्रयूत चान ओचा, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये जो पूरा का पूरा कैनाल है ये थाईलैंड के लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है। और सितंबर 2020 में फाइनली एक बहुत ही डेयरिंग कदम लेते हुए बैंकॉक ने इस प्रोजेक्ट को यहां पे बंद ही कर दिया, जब इनको इस चीज का रियलाइजेशन हो चुका था कि असल में चाइना थाईलैंड को एक डेट ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रही है। आप यहां पे देख सकते हैं वियॉन की ये खबर है, बिग ब्लो टू चाइना एज थाईलैंड स्क्रैप्स द क्रा कैनाल प्रोजेक्ट। तो वो वाला जो प्रोजेक्ट था उसको थाईलैंड ने उसी टाइम पे खत्म कर दिया था। अब बात बच गई थी पैन एशियन रेल कॉरिडोर की। इसको लेकर चाइना काफी लंबे टाइम से कोशिश कर रहा था कि इस प्रोजेक्ट को हम लोग आगे बढ़ाएं। चाइना हैज बीन पुशिंग द थाईलैंड गवर्नमेंट फॉर हर 608 किलोमीटर रेल लिंक, जो कि थाईलैंड में बैंकॉक को जोड़ेगा विद द नोंग खाई प्रोविंस। और इसमें चाइना ने कहा था कि वो लोग यहां पर जो ट्रेन्स लेके आना चाहते हैं वो बहुत ही हाई स्पीड की रेलवेज होंगी जो कि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई जाएंगी। और ये भी कहा गया था कि ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है ये असल में हमारे BRI का ही एक क्रूशियल कंपोनेंट माना जाएगा। लेकिन थाईलैंड की गवर्नमेंट को एक बार फिर से रियलाइज हुआ कि ये असल में चाइना की जो डिमांड्स थी यहां पर बहुत ज्यादा है और इनकी जो यहां पे लोन कंडीशंस थी ये भी काफी ज्यादा अनफेयर है। इनफैक्ट चाइना ने थाईलैंड को बोल दिया था कि इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में, रेलवे के प्रोजेक्ट में जो मटेरियल इस्तेमाल होगा वो भी चाइना का इस्तेमाल होगा और जो वर्कर्स यहां पे काम करेंगे वो भी केवल चाइनीज वर्कर्स ही यहां पर काम कर पाएंगे। और इसके चलते थाईलैंड गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि कंप्लीटली जो थाई गवर्नमेंट की जो थाईलैंड कंट्री की मिट्टी है उसका इस्तेमाल हो रहा है फॉर बेनिफिटिंग द चाइनीज गवर्नमेंट, फॉर बेनिफिटिंग द चाइनीज बिजनेसेस एंड द चाइनीज वर्कर्स। और इसी के चलते उन्होंने चाइना का जो कंप्लीटली डेट ट्रैप था उसको एक बार फिर से पहचान लिया। एंड दैट इज व्हाई ये वाली खबर सामने आई कि चाइनाज पैन एशियन रेलवे स्पटर्स टू अ हॉल्ट इन थाईलैंड। आप देख सकते हैं फाइनली थाईलैंड कट द प्रोजेक्ट बाय अबाउट 60%। इन्होंने एक नया प्रोजेक्ट यहां पे अनाउंस किया और साथ में ये भी कहा कि जो भी इस नए प्रोजेक्ट की कंप्लीट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगी, फिर भले वो कितनी भी हो, वो पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थाईलैंड गवर्नमेंट के द्वारा ही बेयर करी जाएगी। इन्होंने चाइना के पूरे रोल को लिमिट कर दिया कि चाइनीज गवर्नमेंट केवल यहां पे डिजाइन को प्रोवाइड करेगी और केवल सिस्टम्स को प्रोवाइड करेगी फॉर द रेलवे प्रोजेक्ट। उसके अलावा चाइनीज गवर्नमेंट का इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई और रोल नहीं होने वाला है। सो ये एक और बड़ा ब्लो है जो कि आज चाइना को मिला है फ्रॉम द कंट्री ऑफ थाईलैंड। एज यू कैन सी थाईलैंड हैज गिवन सेकंड सक्सेसिव जोल टू चाइना। इफेक्टिवली इसका मतलब ये है कि चाइना वुड नॉट बी एबल टू अचीव द अल्टीमेट पर्पस ऑफ द ओवरहाइप्ड प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, लेकिन आप भी इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली दीजिएगा। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग के लिए स्पेशल क्लास की सीरीज रन करी जा रही है जिसमें कि हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 को एमसीक्यूज के माध्यम से रन कर रहे हैं। इसका शेड्यूल आपके सामने है, आप इसमें जाके एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए स्पेशल ऑफर्स लेकर आया है जिसमें कि आप लोग अनी यूपीएससी कोड इस्तेमाल करते हुए ऑफर्स को अवेल कर सकते हैं और ये वाला 18 मंथ का कॉम्बो भी आप लोग यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। इसमें अगर आप लोग अनी यूपीएससी कोड इस्तेमाल करते हैं तो ये वाले फायदे भी आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाए जाएंगे। ये वाले बैचेस भी आपके लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे 22 और 23 के विद्यार्थियों के लिए। साथ ही में ये वाले आप देख सकते हैं कि अगर 1 साल का आपको प्राइस लेना है तो उस केस में 52,000 का प्राइस आपको पड़ेगा। यूजिंग द अनी यूपीएससी कोड आपको वहां पे डिस्काउंट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। ऑल्सो आने वाले रविवार के दिन आपको कॉम्बैट में हिस्सा लेना है यूजिंग द कोड अनी यूपीएससी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।